जैसे ही ब्रह्मा के मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई, उसी क्षण विष्णु के कानों की मैल से दो विचित्र प्राणी जन्मे। एक को शहद की तीव्र लालसा हुई और वह कहलाया मधु। दूसरा कीट के समान प्रतीत हुआ और उसे नाम मिला कैटब। दोनों ने आंखें खोली, चारों ओर देखा, असीम जल, न कोई दिशा न कोई आधार। भूख से व्याकुल वे उसी जल को पीने लगे। वह जल पोषण देता गया और वे बढ़ते गए। देह के साथ साथ उनका अहंकार भी बढ़ता गया। अब वे स्वयं को इस अनंत लोक के स्वामी समझने लगे। भ्रमण करते करते वे पहुंचे एक दिव्य कमल तक, जहां ब्रह्मा सृष्टि में तल्लीन बैठे थे। क्रोध से गरजते हुए मधु और कैटब बोले, तुम कौन हो? इस दिव्य आसन पर बैठने का साहस कैसे किया? ये पुष्प केवल महान के लिए है। ब्रह्मा मौन रहे। मौन ने आग में घी डाल दिया। या तो नीचे उतरकर हमें अपना स्वामी स्वीकार करो, या युद्ध में अपनी योग्यता सिद्ध करो। जब ब्रह्मा ने उत्तर नहीं दिया तो दोनों ने कमल की डंडी को झकझोरना शुरू कर दिया। ब्रह्मा किसी तरह कमल को थामे रहे, पर उनके हाथों से वेद फिसल गए। एक एक कर वे जल में गिरते चले गए। मधु और कैटब ने वेदों को जल के भीतर छिपा दिया और गर्जना की, अब हम इस सृष्टि को नष्ट कर देंगे। आतंकित ब्रह्मा विष्णु की ओर मुड़े। हे सृष्टि के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए। मैं उन प्राणियों से कैसे लड़ूं जो आपकी धूल से जन्मे हैं? यदि मेरी रक्षा नहीं होगी तो सृजन कैसे संभव होगा? हे नारायण, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? परंतु विष्णु योग निद्रा में थे, न जागरण न स्वप्न। मधु और कैटब ठहाके लगाने लगे। अंततः ब्रह्मा ने निद्रा देवी का आह्वान किया। हे निद्रा, जिनकी शक्ति से नारायण सोए हैं, उन्हें मुक्त कीजिए, इस सृष्टि को बचाइए। निद्रा ने पुकार सुनी। विष्णु की कमल सी आंखें खुली। क्षण भर में उन्होंने समझ लिया संपूर्ण सृष्टि संकट में है। और तभी विष्णु ने एक नया रूप धारण किया। घोड़े का मुख, तेजस्वी कांति, हयग्रीव, अश्वमुखी अवतार। युद्ध आरंभ हुआ। जब एक थकता दूसरा आक्रमण करता। 5000 वर्ष बीत गए। शक्ति निष्फल होने लगी। तभी विष्णु ने अपना गदा रख दिया और मधुर स्वर में बोले, अद्भुत, तुम दोनों अजेय हो। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, जो चाहो मांग लो। मधु और कैटब हंसे। वर? तुम जैसे निर्बल से? वर तो विजेता देते हैं, हमसे वर मांगो। विष्णु मुस्कुराए, तो मुझे वर दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। मौन। सत्य का जाल बिछ चुका था। अंतिम प्रयास में दोनों बोले, हमारा वध करो, पर ऐसी जगह जहां जल न हो। हयग्रीव का आकार बढ़ने लगा, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आकाश को छूता नील पर्वत। उन्हें अपनी जांघों पर रखकर विष्णु ने दोनों का संहार कर दिया। कान से जन्मे, जांघों पर मरे, और तभी विष्णु कहलाए मधुसूदन। ब्रह्मा बोले, जितना मैं सृजन करता हूं, उतनी ही विनाश की शक्तियां जन्म लेती हैं। विष्णु उत्तर देते हैं, शायद मैंने कुछ नहीं किया, शायद ब्रह्मांड ने स्वयं को मेरे माध्यम से बचाया। मधु और कैटब की मेद से धरती बनी, इसलिए वो कहलाए मेदिनी। ब्रह्मा ने फिर से सृष्टि आरंभ की, ये सोचकर कि अब शांति होगी, पर उनकी परीक्षाएं तो अभी शुरू ही हुई थीं।